नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 को। यह आपकी 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम अपनी पोएम ज्योग्राफी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने इस पोएम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। इन द लास्ट वर्कशीट वी रेड अबाउट द पोइट्स डिस्क्रिप्शन हाउ द सिटीज लुक्स लाइक फ्रॉम अबोव सीटेड इन ए जेट एरोप्लेन। यानी जब हम ऊपर से देखते हैं तो शहर, अर्बन एरियाज, ये टाउन है, वो कैसे दिखते हैं, ये हमने पहले पार्ट में समझा था। हमने ये भी समझा था कि ऊपर से जब देखते हैं तो ये सिटीज़ है, अर्बन एरियाज है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, कुछ अलग से लगते हैं क्योंकि हम पहली बार उस एंगल से देख रहे होते हैं। साथ ही साथ कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये जो जितने भी अर्बन एरियाज है वो अनप्लान्ड वे से वहाँ पर बसे हुए हैं, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं की गई, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ उनको नहीं बसाया गया। सेकेंड चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो वैलीज़ है वो थिकली पॉपुलेटेड है, यानी वहाँ पर वाटर अवेलेबल है और एंशियंट टाइम से वाटर है और फर्टाइल लैंड है, वो लोगों को अट्रैक्ट करते रहे। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि वैलीज है वो थिकली पॉपुलेटेड, और थिकली पॉपुलेटेड क्यों है। आज हम इसी पोएम के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जब थोड़ी और ऊंचाई पे जाया जाए तब पूरी अर्थ है, इंटायर अर्थ है, वो कैसे दिखती है। तो इंटायर अर्थ है वो भी अच्छी दिखती है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी क्लियर होती है कि हम उसको पोल्यूट करते जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ऐसा करते जा रहे हैं जिसके कारण इस अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो क्या रहेगा इस पोएम में, ये हम आज के इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि इस पोएम के पोइट के बारे में। तो डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोइट? क्या आपको अब भी याद है कि इस पोएम के पोइट कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है टी.एस. इलियट, इस पोएम के पोइट हैं। सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड ऑप्शन है जुल्फिकार घोष। फोर्थ ऑप्शन दिया गया टेड ह्यूज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, जुल्फिकार घोष इस पोएम ज्योग्राफी लेसन के पोइट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलिए डिस्कस करते हैं इस पोएम के सेकंड और लास्ट पार्ट को। यहाँ पे दिया गया व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, कि जब जो जेट है, जब एरोप्लेन है 6 माइल्स हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, लगभग 6 मील के आसपास ऊंचाई पे चला जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो अर्थ है वो राउंड है, वो गोल है। एंड इट हैड मोर सी देन द लैंड, और ये भी समझ में आ जाता है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है कि यहाँ पे सी यानी कि वाटर है वो लैंड से ज़्यादा है, ऊपर से बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो समझ में नहीं आती। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कोजेज टू हेट ईच अदर। ये मुश्किल है समझना कि लोग हैं वो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते, वो इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी समझ में नहीं आता। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़, और शहर के चारों तरफ जो आपस में है वो दीवारें क्यों खड़ी कर लेते हैं, मिलजुल के क्यों नहीं रहते हैं। एंड टू किल, और लोगों को एक दूसरे को जो लोग हैं वो मारते क्यों हैं, इतनी नफरत कहाँ से लेकर के आते हैं, ये 6 माइल्स ऊपर जाने के बाद भी समझ में नहीं आता, ये क्लियर नहीं होता। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उस हाइट से भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ऐसा क्यों है, लोग एक दूसरे के साथ मिल के क्यों नहीं रहते, लोग एक दूसरे को हैट क्यों करते हैं, लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, ये क्लियर नहीं हो पाता। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे कुछ इजी क्वेश्चंस, और उसके बाद हमें एक एक्टिविटी भी दी गई है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, द अर्थ हैज़ मोर डेज देन डेज। तो इसमें ऑप्शन दिए गए लैंड देन सी, यानी कि भूमि है, जमीन है, वो समुद्र से ज़्यादा है। सेकेंड है वाटर एंड फॉरेस्ट। थर्ड ऑप्शन दिया गया लाइफ एंड लैंड। फोर्थ ऑप्शन दिया गया सी एंड लैंड। इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, द अर्थ हैज़ मोर सी देन लैंड, यानी पानी ज़्यादा है और ज़मीन है वो कम है। 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से ही घिरा हुआ है। ठीक, उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा डी, सी एंड लैंड। सेकंड जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक्स, यानी इस हाइट से 6 माइल्स की हाइट से जो जेट से अगर अर्थ को देखा जाए तो अर्थ कैसी दिखती है। फर्स्ट है फ्लैट दिखती है, सेकंड ये राउंड दिखती है, थर्ड ये रेक्टेंगुलर दिखती है, फोर्थ ऑप्शन दिया गया डी, ये ट्रायंगुलर दिखती है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, ऊपर से उस हाइट से अर्थ है वो बिल्कुल राउंड लगती है, राउंड दिखती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, वाई मेन फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर अदरवर्स, कि जो हम हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो इस नफरत के कारण क्या है, इसमें ये रीजन हमें फाइंड आउट करने। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, कि जो रीजन है वो आसानी से समझा जा सकता है क्या कारण है। सेकंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना मुश्किल है कि हम एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया नॉट नीडेड टू बी अंडरस्टूड, समझने की ज़रूरत ही नहीं है।
फोर्थ डी ऑप्शन दिया गया नॉट मेंशन इन द पोइम, पोइम में बताया ही नहीं गया कि उसके रीजन क्या है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि ये समझना मुश्किल है कि वाई द मेन हैट ईच अदर, एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन है व्हाट वाज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई, स्काई से क्या चीज़ क्लियर नहीं है। वाई मेन ऑन द अर्थ कोजेस टू हेट ईच अदर, कि जो मैन है वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, ये स्काई से क्लियर नहीं है। सेकेंड, वाई मेन ऑन द अर्थ बिल्ट वॉल्स अक्रॉस द सिटीज, कि चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली, एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं, ऐसा क्यों है, ये भी ऊपर से क्लियर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिए गए वाई मेन ऑन अर्थ किल ईच अदर, कि लोग हैं वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं, ये भी ऊपर से क्लियर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिए गए ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, सी एंड लैंड। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, राउंड। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई। फर्स्ट हमें दिया गया कि इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द पोइट, कि अगर आप पोइट की जगह पर होते, सपोज कीजिए, ठीक, वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द स्काई और एज सीन फ्रॉम द जेट, क्या आप भी जो अर्थ की ब्यूटी है उसको एडमायर करते, उसकी प्रशंसा करते, उसकी तारीफ करते? यस या नो में रिप्लाई देना है, यस, जब अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ है, ओके। उसके बाद डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, क्या आपको लगता है कि हमारी अर्थ को पॉल्यूशन से, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे बचाना चाहिए? यस या नो में हमें रिप्लाई देना है। तो यहाँ पे अगेन यस, वी शुड प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड द पॉल्यूशन, से हमें बचाना चाहिए, यानी कि दोनों में आपको यस करना है यहाँ पर। उसके बाद हमें दी गई एक एक्टिविटी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग व्हाट एक्टिविटीज वुड यू लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे, कि आपको अपने फ्रेंड्स को एक लेटर राइट करना है, ठीक, और उस लेटर में आप शेयर करोगे कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हो अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ओके। इसमें हमें क्लूज़ दिए गए नीचे, उन क्लूज़ को यूज़ करते हुए हमें फिलअप्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स है उनको कंप्लीट करना है। चलिए इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें राइट करना है एक लेटर। सबसे पहले आप राइट करोगे यहाँ पर एड्रेस, ये आपका एड्रेस हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया 183 ब्लॉक बी, यमुना विहार, दिल्ली, और ये आपकी आज की डेट हो जाएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नेम मेंशन करोगे, कुछ भी मेंशन कर सकते हो, आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड है। डियर अल्तमश, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें हेल्थ आएगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर व्हाट एक्टिविटीज आई वुड लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे, कि मैं ये लेटर इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि इस बार अर्थ डे पर हम कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपका एक्टिविटीज़ रहेगा, और थर्ड में आपको सेलिब्रेट राइट करना है। एज यू नो वी सेलिब्रेट अर्थ डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, कि जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि जो अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, कि क्यों इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और क्यों पॉल्यूशन को कम करना जरूरी है, यानी कि पॉल्यूशन को लेकर के और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के अवेयरनेस के लिए हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ रहेगा यहाँ अवेयरनेस को यूज़ करोगे, और जो फिफ्थ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे पॉल्यूशन आ जाएगा। माई फ्रेंड्स एंड आई हैव प्लान टू प्लांट 10 सैपलिंग्स ईच, और मैंने और मेरे फ्रेंड ने प्लानिंग की है, यहाँ पे प्लांट आएगा, टू प्लांट 10 सैपलिंग्स ईच, 10 जो पौधे लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका सैपलिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वी विल टेक सपोर्ट, यहाँ पे आपका सपोर्ट आ जाएगा। वी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स इफ़ रिक्वायर्ड, कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने एल्डर्स से सपोर्ट लेंगे। वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स टू, सराउंडिंग होता है आसपास की जगह, आसपास की जगह को हम क्लीन करेंगे, तो यहाँ पे सराउंडिंग आ जाएगा आपका इस फिल इन द ब्लैंक्स में। वी हैव ऑल्सो प्लान टू गैदर ऑल आवर नेबर्स इन आवर सोसाइटी पार्क और ऑनलाइन एंड टेक ए प्लेस टू सेव आवर इन्वायरमेंट। साथ ही साथ हमने ये भी प्लानिंग किया कि उस दिन हम एक ऑनलाइन या तो अपने नेबर्स को हम सोसाइटी पार्क में उनको गैदर करेंगे, या फिर ऑनलाइन एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हम प्लेस लेंगे टू सेव आवर इन्वायरमेंट, के अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे आपका प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आपका रहेगा इन्वायरमेंट, ओके। तो ये रहेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आप इस लेटर को एंड करोगे, डू लेट मी नो व्हाट यू हैव प्लान फॉर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे, कि मुझे भी बताइए आप अर्थ डे पे क्या करने वाले हो, एंड आई शैल बी वेटिंग फॉर योर लेटर, और मुझे आपके लेटर का वेट रहेगा।
योर्स लविंगली, और यहाँ पर अपना नेम आपको मेंशन करना है। मनीष मैंने मेंशन किया, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी ईजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।